जैसे हो आनंद मीन को था सागर में, मणिक से हो जैसे कि आनंद अहि फण में, चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे, जैसे हो आनंद युवती को आवरण में, प्रजा को आनंद जैसे, प्रजा प्रिय राजा से हो भक्त को आनंद जैसे, हरि की शरण में रंक को आनंद जैसे, राजनिधि पाए से है वैसे ही आनंद मुझे आपके चरण में है। श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं और माता सीता जो है कौशल्या माता के पास आई हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। और श्री रामचंद्र जी माता सीता को समझा रहे हैं कि तुम यहीं महलों में रहो, वन तुम्हारे लिए नहीं है, और माता और पिता के अपने सास ससुर की सेवा करो, महाराज दशरथ जी की और कौशल्या माता की सब माताओं की सेवा करो बोल रहे हैं। तो माता सीता श्री रामचंद्र जी को बोल रही हैं कि आप जहाँ रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है, वही महल है। जैसे मीन यानी जो है मछली को अथाह सागर में आनंद मिलता है, जैसे मणि जब नाग के मस्तक में रहती है तो उसको आनंद मिलता है, चंद्रमा के सामने चकोर को जैसे आनंद मिलता है, जैसे प्रजाप्रिय राजा से प्रजा को आनंद मिलता है, भक्त को आनंद हरि की भगवान की शरण में मिलता है, और रंक को गरीब को आनंद जो है धन संपदा में मिलता है, वैसे ही आनंद मुझे आपके चरण में मिलता है। माता सीता बोल रही हैं। माता सीता बोल रही हैं कि जो है जंगल मेरे लिए नहीं तो क्या जंगल में आप हैं, आप भी तो कुंवर हैं। मैं इस मंदिर की हूँ पुजारी, मेरे ठाकुर तुम ही तो हो, मेरे व्रत तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं इस मंदिर की पुजारी हूँ, आप मेरे मंदिर के ठाकुर हैं और मैं उसकी पुजारी हूँ। मुझ चातकिनी के हो स्वाति तुम, मुझ चकोरनी के तुम चंद। मैं चातकिनी हूँ और आप स्वाति हैं, मैं चकोरनी हूँ, आप चंद है, चंद्रमा है। मैं नंदी तुम सूरज हो। जैसे कमल की डंठल जो है सूर्य की रोशनी तक घूम जाती है, वैसे मैं भी जो है आपका ही मुख देखती रहती हूँ। मैं भंवरी हूँ तुम मकरंद। जैसे भौरा जो है फूलों पर जो है फूल का सुगंध लेता है, फूल का रस लेता है, वैसे बोल रही है कि आप फूल हैं तो मैं भंवरी हूँ, मैं भौरा हूँ। मुझ रोगिणी की तुम औषध हो। जैसे रोगी के लिए औषध अमृत समान होती है, मुझ दुखिया के तुम सुगंध हो। मैं दुखियारी हूँ और आपको देख कर मुझे सुख मिलता है। मुझ गरीबनी के तुम धन हो। मैं गरीब हूँ, आप मेरे धन हैं। मैं भिखारी हूँ और आप मेरे आनंद हैं। राधे श्याम मुझ अबला के बल तुम ही तो हो, वर तुम ही तो हो। और राधे श्याम रामायण के रचयिता हैं। वो बोलते हैं कि माता सीता बोल रही हैं कि मैं अबला हूँ, आप मेरे बल हो और तुम ही हो, वर तुम ही तो हो, और आप ही मेरे वर हैं, पति हैं। मेरे व्रत तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मेरे व्रत आप ही हैं, मेरे तप आप ही हैं, मेरे ईश्वर मेरे भगवान आप ही हैं। ये माता सीता जो है श्री रामचंद्र जी को बोल रही हैं जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे हैं। दिल बहाने लग गए फिर नैनों की कोर, अब की मानो धूप में था वर्षा का जोर। और फिर जो है सीता माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गया और मानो जो है जैसे धूप में बारिश हो रही हो। उधर अश्रुजल हो गया माँ को अशुद्धि रूप, इधर यही है तो चलो पूंजी गिरा अनूप। और वो जो माता सीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कौशल्या माता वहाँ पर जो श्री रामचंद्र जी के वनवास का समाचार सुन करके बेहोश हो गई थी, उनके ऊपर गिरा जो है माता सीता की आंखों का जल, तो वो उनके लिए औषधि रूप हो गया। और कुछ ही क्षणों में हो गई थी यह सारी बात, जागी जब तक मूर्छा से कौशला मात। और श्री रामचंद्र जी ने बोला अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो। और कुछ क्षणों में सारी बात हो गई। तब से जो है माता कौशल्या मूर्छा से जागी। दिया सहारा बहू ने, मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। तो माता सीता ने जो है माता कौशल्या को थोड़ा सहारा दिया तो उनको कुछ आराम मिला। और माता कौशल्या की बूढ़ी आंखों ने अपने श्री रामचंद्र जी को देखा। कुछ क्षण को भूल गई मैया, कैसा बन कैसा राज तिलक, बोला ला बहु तनक रोरी, काढ़ू माथे पर राज आज तिलक। कुछ क्षण के लिए मैया कौशल्या भूल गई कि कैसा बन और कैसा राज तिलक। और माता कौशल्या ने सीता जी से बोला कि बहुत थोड़ा सा रोली ला और आज मैं राम के माथे पर तिलक करूँगी।
फिर बोली है बक गई मैं क्या बेटा, तू तो बन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जन जाता है। फिर माता कौशल्या बोली कि मैं क्या बोल रही हूँ, बेटा तू तो वन को जा रहा है और तू चला जाएगा तो मेरा तन चला जाएगा, मेरा मन चला जाएगा, मेरा धन चला जाएगा, मेरी जनता भी चली जाएगी। और सचमुच में यही हुआ कि पूरी अयोध्या की जनता श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे गई वन में। क्या सचमुच मेरा नहीं छोड़ जोड़ेंगे नहीं आज्ञा से, क्या सचमुच वनवासी होगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से, क्या सचमुच मेरा प्रेम छोड़ करके, मेरा नहीं छोड़ करके और पिता की आज्ञा से तुम नहीं करोगे, क्या सचमुच तुम वनवासी हो जाओगे और इस अयोध्या से प्रेम प्रीति संबंध तोड़ दोगे। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की, क्या सचमुच तुम ये प्रण कर चुके हो 14 वर्षों तक जो है अयोध्या छोड़ कर बन जाने, क्या सचमुच राजा ने महाराज ने तुमको बन जाने की आज्ञा दे दी है। इतना कहकर एकदम मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तभी कही यह बात। इतना कहकर एकदम माता कौशल्या मौन हो गई और हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी ने एकदम ये बात कही, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं माता कौशल्या को, मैया मैया मैं क्या बतलाऊं, अब तो मेरा विचार यही है और मेरे लिए राज तिलक और वन जाना एक ही जैसा है, मुझे राज तिलक वन में कोई फर्क नहीं है। श्री रामचंद्र जी बोले, ये श्री राम ही बोल सकते हैं, उनका व्यक्तित्व बोल सकता है। मुझसे भी ज्यादा सेवा को हो भरत तुम्हारे पास यहाँ, गम क्या है बन जाता है एक रहता है दूसरा दास यहाँ। और श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं मुझसे भी ज्यादा सेवा भरत करेगा, तुम्हारे पास रहेगा। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत जी पर इतना विश्वास था। और ये गम क्या है कि एक बन जाता है और एक दास जो है तुम्हारे पास रहता है तुम्हारी सेवा करने के लिए, एक पुत्र तुम्हारा यहाँ रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक भी वह क्यों बन को जाए, यही कहती हुई माँ उठी जरा अकुलाए। ठीक है, मगर एक भी बेटा वन क्यों जाए, ये कहती हुई माता उठी और अकुला गई बिल्कुल माता कौशल्या। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी। और जो है विचार के समुद्र में सागर में कुछ डोल उठी माता कौशल्या और एक ही बात जानदार थी, वो माता कौशल्या बोल उठी। बोली वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम हरगिज तैयार न हो हम इस अनुचित आज्ञा पालन में। माता कौशल्या ने बोला कि वे महाराज अगर तुमको वन में भेज रहे हैं तो तुम उस अनुचित आज्ञा पालन के लिए हरगिज तैयार मत होना। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा, पिता से ऐ बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से ऐ बेटा। मैं माता हूँ और माता का पद पिता से भी बड़ा होता है, इसलिए मैं तुमको रोक रही हूँ, मेरी आज्ञा है बेटा। यही कहते हुए फिर हुआ मुख कमल बंद, बोले सर्व स्वभाव से तब रघुकुल के चंद। यही बोल करके माता कौशल्या चुप हुई। तब से सरल स्वभाव से श्री रामचंद्र जी ने बोला, श्री पिता ने तो कुछ कहा नहीं, उनकी तो फकत प्रतिज्ञा है, इस बन जाने में कई माता ही की तो आज्ञा है। बोले श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को बोला, पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला, उनकी तो मात्र एक प्रतिज्ञा है, इस बन जाने की आज्ञा कई माता की है। ऐसा है तो मजबूर हूँ मैं, यह बोली कौशल्या माता क्या बड़ी और मझली छोटी है सब समान माता। ऐसा है माता कौशल्या बोलती है, ऐसा है तो मैं मजबूर हूँ। ये कौशल्या माता ने कहा कि क्या बड़ी और क्या मझली और क्या छोटी, सब माताएं एक समान होती हैं। ये उस समय के संस्कार थे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के। नहीं तो आज तो जो है भाई भाई की पत्नी मतलब देवरानी जेठानी एक नहीं सकती है, सौत की बात को भी बोलती है माता की आज्ञा है तुम जाओ। अच्छा जाओ मेरे लाल, अब बंधी तुम्हें अयोध्या हो, आशीर्वाद है माता का दिन भर दिन दूना रुतबा हो। अच्छा जाओ तुम ऐ मेरे लाल, अब बंधी तुम्हारे लिए अयोध्या हो और ये माता का आशीर्वाद दिन पर दिन तुम्हारे रुतबा, तुम्हारा यश कीर्ति बढ़ाई। तकलीफ को जो सहते हैं आराम भी वही पाते हैं, सुख दुख को जो समझे समान बस योगी वही कहते हैं। जो तकलीफ को सह जाता है आराम भी वही पाता है, सुख दुख को जो समान समझता है वही योगी कहता है। धर्मान जो लोग हैं मंत्र है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। धर्मान जो लोग होते हैं उनका मंत्र एक ही होता है कि उनकी जान चली जाए, उनका तन चला जाए, पर उनके जो शब्द हैं जो वचन हैं वो झूठे न पड़े। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना,
आत्मा सदैव अविनाशी, उससे ही नहीं जोड़ देना। हे बेटा, हे राम, माता कौशल्या जो शिक्षा दे रही श्री रामचंद्र जी को, हे बेटा, शरीर तो नश्वर है और इस नश्वर शरीर से मोह छोड़ देना, और आत्मा सदैव अविनाशी होती है, उसी आत्मा से अपना प्रेम जोड़ना। अविचल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद पर जाते हैं, माया बस उन्हें व्याप्ति है जो माया में लिपटाते हैं। अविचल जो आत्म तत्व है, माया आत्मा है, जो कि शरीर से मोह नहीं करते हैं, आत्मा से मोह करते हैं, वो हमेशा निर्भय हो जाते, किसी से डरते नहीं हैं, और माया बस उन्हें व्याप्ति सताती है जो माया के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, स्त्री के पीछे भागते हैं। इस तरह उपदेश यह देकर बारंबार फिर माता कहने लगी, सुनो मेरे सुकुमार। इस तरह श्री रामचंद्र जी को बार बार उपदेश देकर माता कौशल्या जो है श्री रामचंद्र जी को बोलती है, हे मेरे सुकुमार, है मेरे प्रियपुत्र, सुनो। बरसात के दरिया का पानी कब ठहराए हुए, सीता भी बन जाने के लिए बैठी है आस लगाए हुए। माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को बोला कि बरसात के दरिया का पानी कब ठहरते हुए, वो तो जिधर ढाल होती है उधर चला जाता है, और सीता भी तुम्हारे साथ बन जाने के लिए आस लगाए कब से बैठी है मेरे पास। यह अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसलिए इसे भी साथ में लो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, सीता है, इसलिए इसको भी साथ में लो, और मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, इसका भी हाथ अपने हाथ में लो। अब छोड़ के रोती मुझे तुम बन को सिधारे, हे राज दुलारे, प्राणों को भला रखूंगी मैं किसके सहारे, हे प्राण प्यारे। माता कौशल्या बोलती श्री रामचंद्र जी को, अब मुझे रोती छोड़ करके तुम वन को जाओगे, तुम राज दुलारे हो, मैं अपने प्राणों को कैसे संभाल के रखूंगी, तुम किसके सहारे रहूंगा, तुम मुझे प्राण से भी प्यारे हो। रोका बहु तेरा हृदय अब नहीं रोका जाए, बछड़ा बिछड़े तो भला क्यों न गाय डकराए। मैंने अपने हृदय को बहुत संभाला, बहुत रोका, मगर अब रोका नहीं जा रहा है, और भला कभी गाय जो है बछड़े से बिछड़ती है तो डकराती नहीं है। 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे, है मेरे सितारे, प्राणों को भला रखूंगी मैं किसके सहारे, है प्राण प्यारे। 14 वर्ष तक अब मैं आकाश के तारे गिनूंगी, तुम मेरे प्यारे सितारे हो, और मैं अपने प्राणों को कैसे संभाल के रखूंगी, किसके सहारे रखूंगी, तुम मुझे प्राण से अधिक प्यारे हो मेरे पुत्र राम। छत्राणी का धर्म था वह जो कह दिया जाए, यह माता का स्नेह रहा है जो उमड़ाए। वो छत्राणी का धर्म था, मैंने तुम्हें वन जाने की अनुमति दे दी है, मगर ये माता का स्नेह है जो उमड़ रहा है। होता वे होवे नहीं कुछ सोचे विचारे, ले हे लाल हम आरे, प्राणों को भला रखूंगी मैं किसके सहारे, हे प्राण प्यारे। जो होनी होती है वो तो होके रहती है, उसमें कोई सोच विचार कितना भी करे, तुम मेरे लाल हो, प्रिय पुत्र हो, मैं भला अपने प्राणों को कैसे रखूँगी, किसके सहारे रखूँगी, तुम मुझे प्राण से भी प्यारे हो मेरे पुत्र राम। इतना कह विह्वल हुई दी फिर बहुत आशीष, तभी नवाया वरवधू ने माता को शीश। इतना कहकर माता कौशल्या विह्वल हो गई, और फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को और सीता जी को बहुत आशीष दिया, और तभी वरवधू ने श्री राम ने माता को शीश नवाया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन दिन